हेलो दोस्तों, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। आपने आपने जो भी लाइफ में टारगेट्स बनाए हैं वो सभी आपके अचीव हों। सो फ्रेंड, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक डिस्कस किया था डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ क्या होती है और उसको कैसे ठीक किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट की कंप्लेंट आई है कि लास्ट ईयर हम बहुत सारे डायबिटीज से पीड़ित हैं, अभी तक हमें छुटकारा नहीं मिला है। तो फ्रेंड्स, उनके लिए बहुत ही बढ़िया हम टिप्स लेके आए हैं। वो नेचुरली डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं और अपना नया साल शुरुआत करेंगे हम जो है बीमारी से फ्री होके। हम अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल और अच्छी जो है हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। डायबिटीज़ को हम नेचुरली कैसे ठीक करते हैं, इसके ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। डायबिटीज को नेचुरली ठीक करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए 3 तरीके होते हैं। 3 तरीकों में हम जो है डायबिटीज़ को ठीक करते हैं। पहला तो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में होता है कि हमारी जो डायबिटीज़ जो है, हमारी बॉडी में अभी तक डायबिटीज़ नहीं है, तो सबसे पहले हमें स्क्रीनिंग करानी पड़ती है। कि स्क्रीनिंग क्या होता है, हमें ब्लड टेस्ट करवाना होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम डायबिटीज़ की कंडीशन में या रिस्क तो नहीं हमें डायबिटीज़ होने का। सबसे पहला ये हमारा ब्लड टेस्ट करवाना। दूसरा होता है हम अवेयरनेस बताएं, सभी को बताएं कि डायबिटीज़ है क्या, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करें। सोशल मीडिया में जो भी है उनको लोगों को बताएं। सोशल मीडिया में लाइक फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, है ना, एक्सेट्रा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बताएं। ठीक है, लोगों को बताएं। दूसरा है ब्लड टेस्ट करवाएं। तीसरा होता है हमारा कि अपनी जो हमारा डायबिटीज़ हमें ना हो, इससे अच्छा है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज करें। ठीक है, हम अपना नॉर्मल बॉडी वेट मेंटेन करके रखें और अच्छी हेल्दी डाइट खाएं। ये तो होया हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन। अब करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है फ्रेंड, जिसे ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुकी है, जिसे डायबिटीज़ हो चुकी है वो कैसे क्योर करेगा। उसको जो है रेगुलर अपनी ब्लड की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल कितना है। दूसरा है लाइव मॉडिफिकेशन, हमें जो है अपना एक लिविंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है। हमें होल ग्रेन्स वाली जो फूड है उसे खाना है। उसमें जो है फ्रेंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में खाना है, छोटे छोटे पार्ट में खाना है, कुछ एक शॉर्ट क्वांटिटी में खाना है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये था हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें जो हमें जो 30 to 40 ml जो है ड्रिंक, जो बंदा ड्रिंक करता है वो भी उनके हेल्थ के लिए बेटर है। 30 to 40 जो ml ड्रिंक जो कर लेनी चाहिए उन्हें, जो वो भी हमें जो हार्ट डिसीज से बचाता है और हमें जो भी डायबिटीज़ की जो ब्लड को ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने में हेल्प करता है, मेंटेन रखने में हेल्प करता है हमारा अल्कोहल। ठीक है, जो एक लिमिटेड क्वांटिटी में मात्रा में पीता है अल्कोहल। ठीक है, ये था हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। थर्ड में भी यही होता है, हमारे रेगुलर मॉनिटरिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये सारे हमारे प्रिवेंशन थे। अब बताते हैं फ्रेंड कि कौन कौन सी डाइट हैं, ऐसे कौन कौन सी ऐसी फूड हैं जिससे हम उसे खा के जो हमारी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। आज आपको बहुत ही बढ़िया बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है फिनोग्रीक। फिनोग्रीक क्या होता है, फिनोग्रीक होती है मेथी। ठीक है, मेथी होती ना, मेथी आजकल विंटर टाइम में मेथी का जो है सेवन करना चाहिए। हमें अपनी जो खाना है उसमें मेथी को इंक्लूड करना चाहिए। मेथी जो है हमें उसकी लीफ जो ग्रीन लीफ होती हैं, उसकी हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, उनको भी हम अगर परांठे में बना के खाएँ, उसके बाद हमें सब्जी में इंक्लूड करें, और वैसे भी हमें उसे चबा लेना चाहिए, कच्चा चबा के खाना चाहिए उसकी पत्तियाँ, जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट है। हालांकि उसे पराठा अवॉइड ही करना चाहिए, पराठा नहीं खाना चाहिए, तो उसे कच्चा कंज्यूम करना चाहिए मेथी को। मेथी की पकी हुई मेथी होती है, उसकी जो दाने होते हैं मेथी के, हरे पीले भूरे रंग के दाने होते हैं, उसे खाना चाहिए। उसका पानी उबाल के वो वाला पानी पीना है हमें मेथी। तो मेथी जो है उसमें एक सैम्पोनिन जो कंपोनेंट्स होता है, वो सैम्पोनिन कंपोनेंट जो है हमारे ओवरऑल बॉडी को साफ करता है और हमारी जो पैनक्रियाटिक सेल है उसको इंक्रीज करता है और इंसुलिन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। इंसुलिन जो है हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है। तो ये जो है हमें मेथी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 जो मेथी फिनोग्रीक। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सिनामन। सिनामिन क्या है, सिनामिन को हिंदी में हम दालचीनी कहते हैं। सिनामिन का सेवन करना चाहिए 2 से 3 ग्राम, 3 से 6 ग्राम जो हमें दालचीनी जो है पाउडर फॉर्म में विद वाटर, ल्यूकवार्म वाटर या किसी भी ड्रिंक के साथ हमें पी लेना चाहिए उसे।
तो हमें दालचीनी का सेवन करना चाहिए। दालचीनी जो हमें खाने में भी इंक्लूड करनी चाहिए हमें डेली पर डे लाइफस्टाइल में, ठीक है। ये तो हमारा दूसरा सिनामन। तीसरा है हमारा सबसे बड़ा डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए बिटर गार्ड। बिटर गार्ड को हम जो है दूसरी लैंग्वेज में हम बिटर गार्ड को क्या कहते हैं, बिटर गार्ड को क्या कहते हैं, बिटर मेलन, यानी कि जिसे करेला कहते हैं। करेले का जो है उसकी कड़वाहट है जो है वो बहुत ही बढ़िया है हमारी जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए जिनका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो वो हमारे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। करेला, करेले का जूस, करेले की सब्जी, ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए। करेला भी हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 हो गया। नंबर 4 है हमारा फ्रेंड्स एलोवेरा। एलोवेरा का जो जेल है वो बहुत ही बढ़िया होता है, उसमें क्योंकि सेपोनिन एंड लिग्निन की मात्रा होती है, वो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है और हमारे जो भी फूड है उसका ऑब्जर्वेशन को बढ़ाता है और हमारे जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प रखता है। क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है हमारी बॉडी में। इंसुलिन रेसिस्टेंट क्या है, इंसुलिन रेसिस्टेंट एक जो होता है इंसुलिन का प्रतिरोध होना। इससे क्या होता है कि हमारी जो क्यों होता है इंसुलिन रेसिस्टेंट, क्योंकि हमारी ओबेसिटी बढ़ जाती है, हमारी बॉडी में फैट सेल बढ़ जाते हैं, हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, लीवर की जो कोशिकाएं हैं वो अच्छे से इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाती, इस वजह से हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन का भी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग पड़ता है और हमारा जो है ग्लूकोज लेवल जो भी हमारी बॉडी है वो सेल जो है इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाती, जिस वजह से ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो ये जो है ओबेसिटी जो है इंसुलिन रेसिस्टेंट का कारण बनता है, इसलिए हमें जो है करेले का सेवन करना है। उसके बाद आ गया फ्रेंड हमारा 5th है हमारा जिमनेमा सर्वेस्ट्रा। जिमनेमा सर्वेस्ट्रा क्या है, जिसे हिंदी में गुड़मार कहते हैं। गुड़मार की पत्तियों को सेवन करना चाहिए हमें। 2 से 3 ग्राम जो है 2 से 3 पत्तियां हमें कंज्यूम करनी चाहिए। ये ज़्यादातर हमें मध्य प्रदेश में पाया जाता है और दूसरा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ें ये उस जगह में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जगह में पाई जाती है ये गुड़मार के बहुत सारे हमारे मेडिकल में मार्केट में प्रोडक्ट भी हैं इसके गुड़मार के। तो ये जो पत्तियां हैं इसका जो पाउडर फॉर्म है वो भी हम कंज्यूम कर सकते हैं अपनी जो डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे कुछ फूड थे कुछ ऐसे जिससे हम अपनी डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। नंबर 1 था हमारा मेथी, ठीक है। नंबर 2 था हमारा दालचीनी। नंबर 3 था हमारा करेला। नंबर 4 था हमारा एलोवेरा। नंबर 5 गुड़मार। ये 5 जो चीज़ें हैं इनका सेवन करो आप और नेचुरली आप जो है डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। सो फ्रेंड आज के लिए इतनी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ऑल।